चैनल पे। आज मैं आप लोग के बीच छोटे बच्चों के रिलेटिव स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगा, सारी बात समझ पाएंगे। नहीं तो बीच में स्टॉप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बताया। इसलिए आप लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्वर और व्यंजन के रिलेटिव कुछ बात कर लेते हैं। बच्चे छोटे नर्सरी एलकेजी के बच्चों को स्वर और व्यंजन के बारे में पता नहीं होता है। नर्सरी क्लास के बहुत छोटे क्लास के बच्चे होता है तो उसे पता नहीं होता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी अक्षर होती है। तो इस तरह से बच्चे को बस बताना है। तो आज मैं स्वर और व्यंजन के बारे में ही बताने वाली हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है हिंदी स्वर का अंग्रेजी में बनाना। हिंदी स्वरों का अंग्रेजी में बनाना है, ये स्वर है। यहाँ अ से लेकर अ तक लिखें, वो स्वर में आ जाती है, उसे स्वर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी व्यंजनों का अंग्रेजी में बनाना, तो यहाँ क ख ग से लेकर य ल व तक वो व्यंजन में आ जाती है। क से लेकर ज्ञान तक वो व्यंजन में आ जाती है, अ से लेकर अ तक वो स्वर में आ जाती है। तो यहाँ पे लिखा है हिंदी स्वर का अंग्रेजी में बनाना, तो हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी में बनाना है। तो यहाँ पे बना हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा है। ए डबल ए से आ, आई से हर्षी, डबल ई से दीर्घी, यू से हर्षी, डबल ओ से दुर्गु। इस तरह से आपको बच्चे को भी, आपको लोग को भी बताना है। छोटे क्लास के बच्चों को लॉकडाउन में स्कूल जा नहीं पाता है, स्कूल में छुट्टी रहता है, तो इस तरह से आप घर पे बैठ के पढ़ा सकते हैं। ई से ऐसे, ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन संग अच्छा, इस तरह से आप बच्चों को दे दीजिए बनाने के लिए, बैठ के पढ़ाइए घर पे। लॉकडाउन में छुट्टी रहता है बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन पेरेंट्स लोग उसको ध्यान दे तभी बच्चे पढ़ सके। उसे याद करवाइए, उसे लिखना बताइए कि हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है और इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखने के लिए, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से आपको बताना है। यहाँ पे लिखा है हिंदी व्यंजनों का अंग्रेजी में बनाना, तो यहाँ पे हमने क ख ग लिख दिया, च छ ट ठ त थ प फ, इस तरह से हमने पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे के से क, के अच्छे ख, जी से ग, जी अच्छे ग, एन जी से, तो इस तरह से हमने पूरे लिखा हुआ है। इंग्लिश में भी मीनिंग लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कैपिटल लेटर लिखी है, उसके बाद स्मॉल लेटर, तो इस तरह से लिखा हुआ है। और बच्चों को समझाना है कि क कहाँ है, ख कहाँ है। तो क से लेकर कितना तक लिखेंगे जो व्यंजन में आ जाती है, ये सारी व्यंजन में आ जाती है, और अ से लेकर अ तक वो स्वर में ही आ जाती है। तो स्वर और व्यंजन में पहचान करवाना है, उसे समझाना है कि स्वर व्यंजन इसे कहते हैं और इस तरह से लिखे जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को इंग्लिश में याद करने के लिए भी दे सकते। कभी बोलेंगे कि क ख पढ़ के सुनाओ, ठीक है, तो बच्चे को आएगा तभी तो पढ़ के सुनाएगा ना। तो इस तरह से आप कैसे क, के अच्छे ख, जी से ग, जी अच्छे ग, एन जी से अंग, इस तरह से आपको पढ़ के सुनाएगा। बहुत ही आसान तरीका से लिखा हुआ है, जो आपको जल्दी से पढ़ के सुना देगा। छोटे बच्चे जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, तो अगर आप एक वर्ड देते तो वो पहचान लेगा और पढ़ के सुना भी देगा, जल्दी से लिख के भी दिखा देगा आपको, और अच्छे से अच्छे नंबर लाएगा एग्ज़ाम में। तो छोटे बच्चों को तो यही सब मिलता है पढ़ने के लिए। तो छोटे बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन एलकेजी के बच्चे को ये ज़रूर आनी चाहिए। तो अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, लॉकडाउन है, थोड़ा कोरोना के लेके, तो बहुत सारी डिस्टर्ब हो रही है। तो घर पे बैठ के आप आराम से पढ़ा सकते हैं। इसे वीडियो को आप बच्चों तक पहुंचा दीजिए और बोलिए इसमें से देखकर पढ़ो, देखकर पढ़ने के लिए बोलिए उसको, और उससे बोलिए कि इसमें से देख देख कर लिखना भी है और याद भी करना है। कैसे क लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है, च कैसे लिखते हैं, ठ कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से आप बताइए और बच्चों को लिखने के लिए बोलिए, और जब याद कर ले तो उसे बोलिए कि सुनाने के लिए और उसको लिख कर भी दिखाने के लिए, तभी बच्चे को समझ में आएगा, वो सीख गया। तब आपको भी पता चलेगा कि वो सीख लिया है, अब वो स्कूल में भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकता है।
यहाँ पे आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। यही आप अगर स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या स्कूल में पढ़ने के लिए देते हैं, पढ़े या ना पढ़े, अगर एडमिशन हो गया तो पैसा ज़रूर लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अगर आप डेली बाय डेली पढ़ने देते हैं तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता बच्चों को, दोबारा दे दीजिए देखने के लिए। इस वीडियो को दोबारा देखेगा तो सीख जाएगा। अगर आपको छुट्टी नहीं मिलता है, कोई काम कर रहे हैं, बिजी हैं, पढ़ा नहीं पाए हैं, तो आप इस वीडियो को लगा कर दे दीजिए बच्चों को कि पढ़ ले। वो आराम से देखेगा वीडियो, पढ़ भी लेगा। उसको बोलिए कि कॉपी में लिखो, हमने इतना अच्छा से बताया, उसको कॉपी में लिखने के लिए बोलिए। और फिर बोलिए कि बैठ के याद करो। जब आप कोई काम में रहते हैं, बिजी रहते हैं, उसे पढ़ा नहीं पाते हैं, उसका मीनिंग नहीं सुन पाते, तो कभी भी आप छुट्टी में उसको यही दे दीजिए, वीडियो दे दीजिए। उसको बोलिए कि बैठ के पढ़ो और बोलिए इसको याद करो। फिर बोलिए कॉपी, बोलेगा याद हो गया तो बोलो कॉपी में लिखो। बस इस तरह से बच्चे को बताना है। तो यहाँ हमने पपो तक लिखी हुई थी, जो स्वर और व्यंजन में, तो आगे भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने यर लव तक लिखी हुई है। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से वो, ऐसा से तालम से। तो यहाँ हमने 11 तक लिख दी है। तो ये सब व्यंजन में आ जाती है, ये सारे व्यंजन में आ जाती है। क से लेकर 11 तक ये सब व्यंजन में ही आ जाती है। तो ये सारा वीडियो व्यंजन में है। और उसके बाद 12 खड़ी होती है, जो जिसे कबीर काने कहते हैं। तो वो अलग से बताने वाली हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको इतना ही सीख के आना है। तो आप घर पे बच्चों को ज़रूर पढ़ाइएगा। अगर आप पढ़ा नहीं पाते हैं तो आप इस वीडियो को बच्चों को देखने को ज़रूर दीजिएगा, ताकि बच्चे सीख जाए। और छोटी बच्ची है, नर्सरी क्लास की बच्ची, 2-3 साल की बच्ची है, तो इस वीडियो को देखने के लिए दे दीजिए। और बैठ के बोलिए याद करने के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए 2 बार 3 बार सीख जाएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो आप अपने रिश्तेदार में कमेंट शेयर कर देंगे इस वीडियो को, अगर वो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।